जैन स्टूडेंट्स, हम वी आर एट द फैग एंड ऑफ एडवर्ब, खत्म ही कर देंगे, थोड़ा सा ही है। स्टिल आपने जरूर पढ़ा होगा। कहाँ पढ़ा आपने स्टिल? हाँ स्थिर, कहाँ स्टिल पढ़ा आपने? स्थिर की सेंस में फिर पानी, हाँ पानी जब पड़ा होता है क्या होता है? चलो देखो, अगर मैं यही आपने जो बोला है द वाटर इज स्टिल, मुझे इसका पार्ट ऑफ स्पीच बता सकते हो? द वाटर स्टिल क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है ये, बिल्कुल। किसकी विशेषता बता रहा है? वाटर की, नाउन की। तो एक तो स्टिल हो गया एडजेक्टिव। अब ये देखो, ही स्टिल रनिंग, यहां बताओ इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्यों? ये एडवर्ब क्यों है? क्योंकि देखो ये है एक्शन वर्ब, इसकी विशेषता बता रहा है तो एडवर्ब। तो ये दोनों होता है एडजेक्टिव और एडवर्ब, बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टिल हमने कहीं और भी किया था, सोचो कहां किया था अभी? नहीं, तो कहां किया था बताना। अरे तुम्हें खड़ा भूल गए? खड़े रहो, स्टैंड स्टिल। तुम मटकते रहते जब तुम्हें सजा मिलती है। ठीक है, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है ये तो, ठीक है चलो। अब ना इसमें आपको जो और आती है ना चीजें, वो है स्टिल और येट का थोड़ा कॉन्सेप्ट है। क्या जानते हैं आप इस? येट किसके लिए होता है हमेशा? ठीक है, नेगेटिव। और सम सॉरी स्टिल पॉजिटिव के लिए होगा। जैसे कि अब यही सेंटेंस था, ही इज स्टिल रनिंग। अब देखो इसका मतलब कि अभी भी वो भाग रहा है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब देखो, ही हैजंट कम येट, नेगेटिव के साथ, अभी तक नहीं आया, नहीं याद, ठीक है। भूला मत, जो येट होता है वो नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंस में आएगा, और ये पॉजिटिव। तो येट भी एडवर्ब होता है, ठीक है। मैं वो करती हूँ। और येट हमने एक और जगह किया था अभी कुछ देर पहले, किस पार्ट ऑफ स्पीच में? बड़ा इंपॉर्टेंट। हाँ कंजंक्शन भी, कौन सी कंजंक्शन थी येट? क्या कॉन्ट्रा? अबे कौन सी थी?
अब याद आया? सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज। अब ये कंजंक्शन है, तो किस चीज की कंजंक्शन हुई है? कॉन्ट्रास्ट की। पता नहीं क्या बोल रहा था ये। सो येट एडवर्ब भी है और कंजंक्शन भी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको दिमाग में रखना, ठीक है। अब हम बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं एडवर्ब में, इन्वर्जन। ये किसने सुना है? इस पे बड़े क्वेश्चन आते हैं आपको। इन्वर्जन होता क्या है? देखो आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस का, बट इसमें उल्टा हो जाता है, वो पहले आता है सब्जेक्ट बाद में। ये होता है इन्वर्जन। कुछ ऐसे वो एडवर्ब से, पर याद रखना जब आपका सेंटेंस इन एडवर्ब से शुरू हो तभी लगेगा, नहीं तो नहीं। जैसे कि एग्जांपल देखो, एक आपका है एडवर्ब रेयरली, इसका मतलब क्या होता है? कभी कभी। अब देखो ये सेंटेंस, ही रेयरली गोज आउट, ही रियली गोज आउट। अगर मैंने रियली स्टार्ट कर दिया सेंटेंस से तो मुझे हमेशा इन्वर्जन करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या? रियली गोजी आउट का मतलब रियली रेयरली डज ही फॉरगेट हिज मील। मुश्किल से ही अपनी कभी वो मील भूलता है, हमेशा लेता है इसका टाइम। अब देखो डज वर्ब और ही सब्जेक्ट, उल्टा हो गया। इन्वर्जन होता है हमेशा, पर कब? जब इनसे ही स्टार्ट होगा। अगर स्टार्ट नहीं हो रहा तो फिर कभी इन्वर्जन नहीं आएगा। इन्वर्जन तभी आएगा जब ये स्टार्ट हो रहा है। अब ऐसे एडवर्ब लिखो शाबाश जिनमें इन्वर्जन होता है। लिखो स्कार्सली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, हार्डली, लिखते रहो। लिटल, नेवर, नॉट ओनली, नो सूनर। वाह, ये तो पक्का नाम रोशन करेगा मेरा। अंडर नो सर्कमस्टांसेस, ये क्या एडवर्बियल फ्रेज है। इन सब के साथ हमेशा इन्वर्जन आता है, ऑलवेज, यानी कि वो पहले सब्जेक्ट बाद में। लिख लिए? ये देखो एग्जांपल एक और, नो सूनर हैड द गेम स्टार्टेड दैन द कैप्टन वॉज टेकन इल। एक तो हमेशा याद रखना, नो सूनर के साथ हमेशा दैन आता है। इसका मतलब क्या हुआ सेंटेंस का? हाँ, अभी गेम शुरू हुई थी, कैप्टन बीमार हो गया,
इसका ये मतलब। अब पर आपने ध्यान कहाँ देना है, ये देखो वर्ब। पेपर में अगर आपको देंगे तो ऑब्वियसली द गेम हैड स्टार्टेड कर देंगे। आपको पता होना चाहिए कि नो सूनर से स्टार्ट हो रहा है तो ये इन्वर्जन लेगा। सो द गेम हैड स्टार्टेड नहीं आएगा, हैड द गेम स्टार्टेड आएगा। ठीक है, क्लियर है। ये देखो, नॉट ओनली डिड दे अराइव लेट बट दे केप्ट टॉकिंग थ्रू द मूवी। ये फिल्म क्या मतलब है इसका? एक तो वो लेट आए और सारी फिल्म में बातें करते रह गए। ये देखो, नॉट ओनली से स्टार्ट हो रहा है तो वर्ब इन्वर्जन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं, सो ध्यान रखना। इनसे अगर स्टार्ट हुआ तो हमेशा इन्वर्जन लेगा। और आप एग्जाम में देखना, आपके बहुत बार बिना इन्वर्जन के दे देते हैं, आपको इन्वर्जन करना है, यानी वो पहले लगाना है और सब्जेक्ट बाद में लगाना है, बस। ये आपका इसका लास्ट मेजर टॉपिक था एडवर्ब का। अच्छा, एक बार मैं सर ये थोड़ा सा देख लो, ये मुझे बताओ, ये आपने जरूर लाउडली अलाउड कभी कोई इसमें चीज देखी है आपने? सर लाउडली मतलब कि होता है चिल्लाते बोलने, लाउड मतलब थोड़ा जोर से जानवर, सर इतना जोर से बोलना। अब ये हमारी क्लास चल रही है, मैं मुझे अलाउड बोलना चाहिए कि लाउडली? अलाउड बोलना चाहिए। सो ये अलाउड का मतलब क्या है? मेरी जो आवाज है सफिशिएंट सुनने लायक होनी चाहिए, आपको सुने। ये ना मैं ऐसे, अगर मैं ऐसे हो रहा हूं, सुन रहे आपको? पर ये लाउडली क्या है? फिश मार्केट, चिल्लाई जाऊं मैं। जैसे क्लास में अगर टीचर ने, तो बच्चे क्या करते हैं? दे स्पीक लाउडली। अगर आप मुझे बोलो सर, आप क्या बोलोगे? सर प्लीज बी अलाउड। अलाउड बोलोगे, उतना कान में आपके चुभे ना, बट उतना हो कि आपको सुन। टीचर आपको क्या बोलेगा? डू नॉट स्पीक लाउडली, चिल्लाओ मत। एक एडवर्ब और बड़ा, ये वो एडवर्ब किसने सुना? ऑल टुगेदर, हाँ, कंप्लीटली। कंप्लीटली इसका मतलब क्या है? द गवर्नमेंट ought to abolish the tax altogether। क्या मतलब हुआ? पूरा ही साफ कर, पूरा हटा देगी, क्या ये मतलब? कंप्लीटली।
ऑल टुगेदर। बड़ा अच्छा एडवर्ब है ये, कंप्लीट। बहुत कम यूज करते हैं इसको, आप यूज अपने स्पीकिंग और राइटिंग में भी इनकॉर्पोरेट करो। एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने एग्जाम बड़ा बार देखा है, देखो पहले ये बताओ, क्या मुझे कोविड की वो बताना, पार्ट ऑफ स्पीच सर एडजेक्टिव एडजेक्टिव है। ये सब इसकी विशेषता बता रहा है। अच्छा, सोच लो पहले, आराम सोचो, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से बेटा, मैंने तुम सोचो सोचो। बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है ये ना, बड़ा पेपर में बड़ी बार ध्यान रखना, कॉवर्ड ना नाउन है। जो कॉवर्डली है उसमें आपको एलवाई लगा पर वो एडजेक्टिव है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन अ कॉवर्डली मैनर, इन अ कॉवर्डली मैनर, ये एडवर्ब है। जैसे कि he acted in a cowardly manner, देखो acted वर्ब को मॉडिफाई कर, ये एडवर्ब है। इसी याद रखना सारे, जैसे कि ये वर्ड है मैनली, बेटा मैनली वर्ड है ना, मैनली, आपको लग रहा है एलवाई लगा है बट ये एडवर्ब नहीं, ये एडजेक्टिव है। क्योंकि जब हम नाउन में एलवाई लगाते हैं वो एडजेक्टिव होता है, और जब हम एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हैं तो वो एडवर्ब बनता है। सो अगर मैं लिखता हूं ही इज मैनली, इसका मतलब क्या हुआ, ही इज मैनली का मतलब क्या? उसमें मैन के ट्रेट्स हैं, मैस्कुलिन, ही है ना, इसको मॉडिफाई कर रहा है प्रोनाउन को, तो ये एडजेक्टिव हुआ। सो आपने कॉन्सेप्ट समझना है, अगर नाउन में एलवाई लगा तो एडजेक्टिव होगा। मैन क्या होता है, नाउन, उसमें एलवाई लगा तो, इसी वजह से कॉवर्ड एक नाउन था, उसमें आपने एलवाई लगा दिया तो वो कॉवर्डली बन गया। कॉवर्डली एलवाई लगा के नहीं तो एडवर्ब है, वो एडजेक्टिव है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ब्यूटीफुली एडवर्ब था, क्यों, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल इज नॉट अ नाउन। समझो ब्यूटीफुल क्या था, ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव में एलवाई लगा तो एडवर्ब बन गया, शी sang ब्यूटीफुली, वो एडवर्ब बन गया। सो इन अ कॉवर्डली मैनर, पूरा ये पूरा फ्रेज होता है एडवर्बियल फ्रेज, नॉट कॉवर्डली, इसको ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर में अगर पूछा गया है तो मैंने आपको ये जरूरी समझा बताना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे अक्सर एलवाई जहां देखते हैं लगा देते हैं। जो भी नाउन में एलवाई लगा होगा वो एडजेक्टिव बनेगा, नॉट एडवर्ब। ऐसे तरह वीक, वीक क्या है, ये वाला, ये नाउन है, नहीं होता क्या है, ये आपका हफ्ता 7 दिन, इसमें जब एलवाई लगाओगे तो ये भी एलवाई लगेगा, फिर भी ये एडजेक्टिव बनेगा, नॉट एडवर्ब, बिकॉज दिस इज अ नाउन।
क्या कह रहे हो बेटा? ये पूरा एडवर्बियल फ्रेज है, ये पूरा ही है, ये पूरा एडवर्बियल फ्रेज है, इसलिए आपको एक्टेड लगाना जरूरी था। ऑब्वियसली इन सेंस नहीं बनती। ही या कॉवर्डली मैनर कोई सेंस बन रही है? हाँ, बिहेव एक्टिव को आपको कोई आपको एक्शन वर्ब डालना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि एक्शन वर्ब के बाद ही तो एडवर्ब आता है। और मैंने आपको डिटेल में बताया भी था, स्टेटिव वर्ब के साथ एडजेक्टिव आता है, तो याद रखना ही। वह टेस्ट सार मैंने कल आपको बताया था, एडजेक्टिव वाले में स्टेटिव था। दिमाग की दोनों से तेरी ब्लॉक है तेरी। क्या हो गया, किस बात में भूली? तो स्टूडेंट्स ये था आपका एडवर्ब, इससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड अब मैं बड़ा ही छोटा टॉपिक शुरू कराऊंगा एक, जो क्या है कंडीशनल्स, आपके एग्जाम में बड़े इंपॉर्टेंट है, आपने जरूर इनके बारे में सुना होगा। कंडीशनल्स होते हैं क्या है, जो ऑब्वियसली कंडीशन लगाते हैं। कितनी तरह के होते हैं? कौन कौन से? टाइप 0, टाइप 1, 2, 3। अच्छा ये बताइए क्या जानते हैं आप इसके बारे में? पहले हम टाइप 0 करेंगे, टाइप 0 कंडीशनल बताइए, एनी आइडिया? ये बिल्कुल, ये हमेशा कोई यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल ट्रूथ किस पे बेस्ड होता है? कोई साइंटिफिक फैक्ट पे ऑब्वियसली। जैसे कि देखो, यार ऑब्वियसली अगर तुम आइस को गर्म करोगे तो पिघल के वो पानी बन जाएगी। ऐसे ही अगर तुम पानी को बॉयल करोगे तो वो हीट दोगे तो वो बॉयल करने लग जाएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो टाइप 0 में यूनिवर्सल ट्रूथ आते हैं। इसका मतलब क्या है? कोई चीज साइंटिफिक के बेस पे होती है, साइंटिफिक कॉज एंड इफेक्ट। साइंस किस पे बेस्ड होती है? कॉज एंड इफेक्ट। जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री हुआ वो पिघल गई, जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री हुआ पानी वेपर बन गया। क्या बोल रहे हैं? ये देखो, इफ यू हीट मेटल इट एक्सपेंड्स, ऐसे करोगे एक्सपेंड हो जाएगा। सारे साइंटिफिक बेस होते हैं। और कंडीशन किससे लगा रहे हैं हम इसमें? इफ से। ये देखो, ये टाइप 0। अब आ जाओ टाइप 1।
टाइप 1 कहाँ करते हैं हम? फ्यूचर में कोई चीज पॉसिबिलिटी है उसके होने की, पक्का ही होगी, जैसे कि जैसे फॉसिल फ्यूल्स खत्म होने की। देखो इस सेंटेंस को, ये लाइकली हैपन होगा ही होगा। सो थिंग्स विच आर लाइकली टू हैपन वो किस में आती हैं? टाइप 1 में। अगर तुम ठूस ठूस के खाओगे तो पक्का मोटे हो जाओगे, इसका मेटाबॉलिज्म तेज है। इसके सामने सारे फेल जाते हैं साइंटिफिक सोचने वाले। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल सक्सीड इन द एग्जाम, है कि नहीं? अच्छा ये हमने किया कहाँ था बताओ? टाइप 1 हमने कहीं किया हुआ है ऑलरेडी कहीं कराया था मैंने, ये 10th में कराया था। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं तुम्हें बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंडीशन ऑफ क्लॉजेस, या तुम्हें कुछ रहता नहीं है। जो कंडीशन के साथ वाला क्लॉज है हमेशा सिंपल प्रेजेंट में, उसके बाद वाला हमेशा सिंपल फ्यूचर में, तो वो टाइप 1 ही है वो। चलो आ जाओ टाइप 2, इसके बारे में क्या जानते हैं? हाइपोथेटिकल, बिल्कुल सही। हाइपोथेटिकल मतलब क्या है? अनलाइकली टू हैपन। ऐसा हमने कहाँ किया था? कुछ याद नहीं है तुम्हें, कहाँ किया था ये? याददाश्त तो तुम्हारी मुश्किल ही है भैया है। तुम्हें शायद ये देख के ही आ जाए कुछ याद, ये तो मुश्किल है मुझे लगता। इफ आई वर यू आई वुड रिजाइन, पर क्या वो मेरी जगह है? अब शायद याद आ जाए। If I lived in America, I would earn a lot of money. कौन से टेंस में किया था ये हमने किया सिंपल पास्ट में। बेसिकली वो यही था टाइप 2, सारे हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। और इसी वजह से ये देखो ईडी लग रहा है, और ये मैंने तुम्हें उसमें बताया था वॉस का सेकंड फॉर्म लगाते हैं इसमें हाइपोथेटिकल पर। वो रिकॉर्डिंग में भी अब चेक कर लेना, सो मैंने स्पेशल बताया हुआ टेंसेस में। और ये देखो सिंपल पास्ट, ये विल का सेकंड फॉर्म वुड। सो सिंपल पास्ट टेंस एक्चुअली में टाइप 2 में करते हो आप, वो जो हाइपोथेटिकल वाला रूल मैंने आपको बताया था। बिल्कुल सही है, पर ये अनलाइकली है, अनलाइकली टू हैपन, अनलाइकली टू हैपन। इसका मतलब ऑब्वियसली वो वहां नहीं रह रहा है ना, समझो अमेरिका में, अरमान है इसके। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, क्या इंसान बर्ड बन सकता है? कभी नहीं बन सकता। ये हाइपोथेटिकल है सारा।
सबसे इंपॉर्टेंट आपका, ये वैसे तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, थर्ड, ये हमने बहुत जगह किया हुआ, बताओ कहाँ पे, टाइप 3। इसका स्ट्रक्चर बड़ा आपने पक्का पढ़ा हुआ है। ये स्ट्रक्चर कहाँ देखा आपने, बताओ। ये आप रिग्रेट करते हो, कुछ पास में होना चाहिए था पर नहीं हुआ। जैसे कि देखो इस सेंटेंस को देखो जरा, इफ आई हैड हैड मनी आई वुड हैव हेल्प द पुअर। पर ये हैड ठीक है, ये हैड कैसे सही है ये? एक हेड तो स्ट्रक्चर वाला ही है, उसके साथ जो दूसरा हेड है वो v3 होता है ना। बिल्कुल सही है, वो याद है ना उस चार्ट। सो हैड प्लस v3, क्योंकि हैड v3 भी होता है, याद आया, अगर वो चार्ट जरूर देखना। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं लोग गरीबों की मदद करता। देखो रिग्रेट है एक तरह से पास में, मुझे जो चीज होनी चाहिए थी पर हुई नहीं। और ये आपके पेपर में बड़ी बार क्वेश्चन आया है, अपना थर्ड टाइप से, याद रखना ये स्ट्रक्चर होता है इसका। हो सकता है यहाँ पे वुड के बाद हैव ना लगाए, वो सीधा v3 लगा दे, तो पता होना चाहिए एरर कहाँ पे, वहां पे हैव आएगा, ये फिक्स्ड है, इफ प्लस हैड प्लस v3। और ये भी डाल सकते हैं ऑब्वियसली, सबको ये पता होना चाहिए हैड बिल्कुल सही है, क्योंकि हैड v3 भी होता है। इसीलिए मैं उस चार्ट को बड़ा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। तो पास में हो सकता था पर नहीं हुआ, रिग्रेट है आपको। सो ये आपकी कंडीशन है, बड़ा इजी है, इसमें भी क्वेश्चन कई बार आ जाते होते हैं। प्लस अगेन अगर आप इसको राइटिंग और स्पीकिंग में इनकॉर्पोरेट करते हो तो आपकी रेंज ऑफ ग्रामर दिखाती है फिर। टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 4 कंडीशन बस। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था तो इसमें गलती मत करना, बड़ा इजी है। चलो स्टूडेंट, थैंक फॉर योर पेशेंस, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है।